and she topped India in 12th. Obviously, she got into SRCC. Then she topped SRCC as well in one semester, and she got some award from Dalai Lama as well. इसके बाद she got CA Inter Rank 1. इनका रैंक 1 इस वजह से भी खास है कि सीए फाइनल के अंदर तो रैंक 1 है ही है, सीए इंटरमीडिएट स्टेज पर भी इनका रैंक 1 था, सीएस इंटरमीडिएट के अंदर भी आपका रैंक 1 है. तो आई थिंक इति अग्रवाल रैंक 1 इनका पूरा नाम होना फाइनल हो गया. इसके बाद she got CS XE Rank 1. लाइफ में टारगेट बहुत ऊंचा सेट करना है, तो मेरे लिए टारगेट रैंक 1 ही था. उसको मिस किया तो मैं रैंक 4 पे रहा, तो ठीक है, मैं औरों से भी बहुत आगे हो गया एंड रिस्पेक्टेबल टारगेट मैंने अचीव किया. पर उसका रीजन वही था क्योंकि टारगेट रैंक 1 था. Actually, officially got committed the day of our CA final results. क्योंकि उससे पहले हम ऑफिशियली कमिट नहीं हो रहे थे बिकॉज हम दोनों करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा थे कि मैं दिला दूंगी तुम्हें, जन्मदिन आने वाला है. ओके. हाँ चलो शुक्र है. हाँ, चीज मतलब वो मत सोचना, छिपकली टाइप कुछ मत बोलना. चीज वैसे नहीं जाएंगे उतने लिटिल में. मैंने छिपकली सोचा हुआ था यार. शी इज अ वेरी वेरी गुड डांसर एंड कथक वगैरह भी आता है इनको. शी इज अ वेरी गुड कुक, जो इनको भी नहीं पता है. शी कुक्स अमेजिंगली वेल एंड आई डोंट नो इफ दिस इज अ टैलेंट और नॉट, बट शी मैनेजेस माय फैमिली अमेजिंगली वेल. बहुत बहुत अच्छे से. नहीं, फर्स्ट मैंने डांसिंग नहीं लिखा है, मैंने लिखा है आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग एंड मैनेजिंग हाउस होल्ड कोर्स. चलो So hey guys, welcome back to my channel. I'm your friend Shubham and also CA final student. So today's podcast is extra special because we have with us a power couple from CA world, Harsh sir and Niti ma'am. Thank you. Welcome to the fun conversation with Shubham Gupta. Thank you Shubham, thank you so much. पर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वॉरियर देखी क्या? भाई सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना. नहीं, ये इस पॉडकास्ट के मैं बता दूं, ये मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट का ये क्वेश्चन था जो मेरे को पता था मेरे को प्रिपेयर्ड रहना है. तो सिर्फ ये एक सवाल था, मेरे को पता था शुभम पक्का पूछेगा. तो सच सच बताना है या जो सब बोलते हैं वो बोलना है? देखो रियल लाइफ तो टू बी ऑनेस्ट नहीं देखी. हालांकि मैंने थोड़ा सा ट्रैक उसको किया है. वॉरियर जैसे आपने हमारे सेंटर पर ही थोड़े बहुत उससे शूट्स करे थे तो वहाँ देखा था. यूट्यूब पे भी आपके वॉरियर की थोड़ी सी क्लिपिंग्स देखी है. सो फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड पूरी तो नहीं देखी, पर रियल लाइफ वॉरियर तो मैं देख रहा हूँ. एंड वो रियल लाइफ वॉरियर तो मैं डेली भी देखता हूँ. तो वो तो पक्का से है. हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ, तो रियल लाइफ वॉरियर्स तो मैंने बहुत देखे हैं, डेली बेसिस पर मैं मिलता ही हूँ. तो एक आप भी बैठे हो एंड सारे स्टूडेंट्स अपने क्लास में मिलते ही हैं. यस, नोटेड. संडे, टुडे इज संडे, सो टुनाइट. नहीं, मैंने जब ये पॉडकास्ट का पूरा सेटअप देखा तो मेरे को समझ में आ गया भाई कितना एफर्ट उसमें लगा होगा उस पूरी मूवी को शूट करने में. तो हैट्स ऑफ है. तो रियली नहीं, पक्का डन है वो कैसे देखेंगे. मैं आपके बारे में सीखना चाहता हूँ. मैं आपको 5th-6th क्लास से जानता हूँ. 5th-6th class. He's making me feel that I'm very very old. Very old. नहीं मैम एक्चुअली पहले एज पूछ लो फिर यार. नहीं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया. नहीं, उसका 5th-6th क्लास से जानता हूँ. I'm just wondering. मैं नहीं बताने वाला अपनी, तुम अपनी बताती रहो. एक्चुअली क्या है, 2013 के आसपास मेरी जो सबसे बड़ी दीदी है तो उन्होंने सी में एडमिशन लिया था. तो आपकी नवंबर 13 में ईयर 1 आई थी. तो कल मैं अपनी बहन से बात कर रहा था तो कहती, मैंने कहा था कि मैं ना इतनी मैम से ना इंटरव्यू करने वाला हूँ. कहती है फिर ऐसे देख रही, ऐसे करके देख रही यार ऐसे. तो पता है क्या, जब आपको एमके गुप्ता सर ने बुलाया था टैक्सेशन की क्लास में, 2013 की बात है, तो मेरी बहन उसी क्लास में बैठी थी. और फिर मेरी बहन कह रही कि उनको ना अगर यकीन ना हो कि मैं बैठी थी नहीं बैठी, तो उनको ये बता दियो कि एमके गुप्ता सर ने एक बात बोली थी कि जब भी मैं क्लास में बोलता हूँ कि किसी को कोई डाउट है क्या, तो हमेशा इतनी का जवाब आता था कि सर मेरे को डाउट है. और हमेशा बैच के खत्म होने के बाद मैं इतनी के डाउट सॉल्व करता था. तो ये शायद चलो एक चीज फिर मैं भी रिवील करता हूँ एक चीज. आपने गुप्ता सर की कोचिंग की बात करी है, तो दैट वाज द फर्स्ट कोचिंग जहाँ पर मेरी पहली बार इति से इंटरेक्शन हुई थी. तो उससे पहले भी हम एक कोचिंग में थे साथ. पर उसमें कभी बात ही नहीं हुई थी. वी नेवर शेयर्ड एनी वर्ड. पर एमके गुप्ता सर की कोचिंग वाज द फर्स्ट कोचिंग जहाँ हमारी एक्चुअली बात हुई. एंड बात मॉड्यूलेशन मैंने कर ली चेक वैसे तो. अच्छा ठीक है. हाँ चलो डन इस पे आएंगे. दैट्स अ बिग सीक्रेट. शॉर्ट बता दूंगी. नहीं शॉर्ट में यही था. नहीं मत बताओ, रहने दो. कोई नहीं, बात आ रही है तो अभी गुप्ता सर की बात आई है, कोई नहीं अभी पिक कर लेते हैं. तो मैं उस कोचिंग में आया था एंड आई वाज टोटली अलोन. मैं बिल्कुल अकेला आया था, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था एंड मेरे को कोचिंग करनी थी. तो मेरा एक फ्रेंड निशांत होता था. तो निशांत मेरा सिर्फ कॉमन फ्रेंड था जिसको मैं जानता था. तो उसकी उस कोचिंग की सिर्फ फर्स्ट क्लास लास्ट बैच में मिस हो गई थी.
तो वो सिर्फ अपना लेक्चर 1 कवर अप करने इस नए बैच में आया था। अच्छा। एंड निशांत एंड इनका पूरा फ्रेंड सर्कल था, सारे एसआरसीसी वाले थे। भाई हम एसआरसीसी वाले थे नहीं, तो हमें कोई घास नहीं डालता था, तो हम अलग से थे। तो वो जब निशांत आया तो निशांत ने कहा यार तू हमारे साथ आकर ही बैठ जा। तो फ्रॉम देयर आई स्टार्ट द कोचिंग्स विद देम। तो निशांत तो अगली क्लास से चला गया और फिर हमारी बात होना स्टार्ट हो गई। आप कहीं और चले गए। सर ब्रीफ में आप अपनी एक बार सीएस जर्नी बता दो, मैं आप भी। So let him start. No, नहीं please. पहले आप। पहले मैं CS. So obviously यार 11-12 में whenever a student takes commerce it's very obvious. मतलब हमारे समय में बहुत obvious होता था कि CA और MBA two things. So my father is a CA, so I was always inspired and मुझे CA ही करना था. Secondly my sister she's an IITian and उनका science देख के I got so scared कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती. Now the real fact is कि एक CA क्लास 12th के बाद मेहनत शुरू करता है. द 5 years ऑफ फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल इज ऑल मेहनत. फॉर एनी साइंस स्टूडेंट इट्स ओनली द 11th 12th एंड द एंट्रेंस विच इज मेहनत. बट मैंने अपनी बहन को इतनी मेहनत करते हुए उस लेवल पे देख लिया कि आई गॉट सो स्कैर्ड कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती. CA इज ईजियर, आई विल गो फॉर CA. So that is how, apart from my dad's inspiration, another reason कि no science, go for commerce was there. Having said so, उसके बाद after class 12, so in class 12th, again I had topped India at ISC board. So नहीं भाई मेरा पूछना ही मत एकेडमिक्स इसके बारे में। नहीं मेरा कहीं स्टैंड ही नहीं करता। पर बैकग्राउंड भी ज्यादा बढ़िया नहीं है ना। मैं अगर बताने पे, मैं जैसे अपने जनरली स्टूडेंट्स को बताता हूँ, एकेडमिक बैकग्राउंड शायद ही अपना पूरा नहीं बताएगी, मैं अकम्पलिशमेंट एक बार बता देता हूँ, जर्नी ये शेयर करेंगे अपनी। शी वॉज 12th में ऑल इंडिया टॉपर, दैट टू फ्रॉम ICSE बोर्ड। एंड उस पर घर में इतनी डिबेट होती है बिकॉज हम CBSE वाले हैं। एंड ICSE बहुत ज़्यादा टफ होता है बिकॉज ये लोग शेक्सपियर भी पढ़ते हैं। एंड मैंने इनका जब करिकुलम देखा मैंने कहा यार ये क्या है। हाँ, इनको शेक्सपियर स्कूल में पढ़ाया जाता है ICSE में। एंड शी टॉप्ड इंडिया इन 12th, तो ऑब्वियसली शी गॉट इनटू SRCC. Then she topped SRCC as well in 1 semester and she got some award from Dalai Lama as well. इसके बाद she got CA Inter rank 1. इसके बाद she got CS XE rank 1. इसके बाद she got CA final rank 1. And then I'll tell you, then came the CS professional. Okay, so that's the last exam of CS. And I'm telling you, after all the ranks one, I was so, I would say saturated. I honestly prayed मुझे इस बार rank 1 नहीं चाहिए, because I'll tell you, rank 1 everything is good, but the day of your result you really cannot enjoy because all the time you are on phone and on interviews etc. ठीक है. So I was just praying CS professional नहीं चाहिए, rank 1 नहीं चाहिए, rank 1. And then CS professional नहीं चाहिए, CS professional से पास हो जाए भाई. हाँ, CS professional तो वो लीग तो अलग है. I'm sure sir will tell you. But then that was a rank 3. And I'm so happy. Although then there were people who were consoling me by saying देखो 3 ranks मिला के rank 3 हो गई. हाँ, तो लोगों ने कहा rank 1 तीनों जुड़ के final CS professional में third rank आ गई. But yes, one thing. So CS professional was the only exam in which your sir got a rank better than mine. He got a 2nd rank. Okay. So now I had to talk about him at my home. And I was like, यार, if I'm getting rank 1, एक ही तो लम्हा था. So if I get rank 1 and if हम he's कुछ कह पाए, इनके पापा के आगे जा पाए, कुछ बोल पाए, कुछ है, मैंने कुछ हमने भी किया हुआ है. Because see, my dad, it was very difficult for me to actually tell him about him. And while obviously his ranks spoke about him, but then I thought एक paper ऐसा wherein I would say he's got a better rank than me, so obviously he is much more deserving. देखो मैं एक ही लाइन बोलता हूँ हमेशा. मैं जब पढ़ता था मेरा टारगेट हमेशा रैंक 1 था, तो रैंक 1 सोचकर ही पढ़ाई करी थी, यानी सोचा था रैंक 1 ही लानी, उससे नीचे कुछ लानी नहीं है. अब वो कभी आई नहीं अपनी, वो बात अलग है, पर टारगेट वही बनाया था. तो मैं सिंपली कहता हूँ रैंक 1 नहीं ला पाया तो रैंक 1 वाली ले आया. सर मतलब लाइव वो तो ऐसी हो सर कि मतलब रैंक नहीं आनी चाहिए, गॉड प्लीज रैंक नहीं आनी चाहिए. नहीं, yeah, it's a fact. I'm telling you. मतलब I do not know. So every मतलब person जिस does दिन not. रैंक आती थी इसी का फोन रीचेबल नहीं होता था, बिकॉज ICI जितने भी रैंक 1, 2 and 3 थे उनके जो Phone फोन नंबर्स numbers थे है. वो पब्लिक कर देते थे. तो इतने कॉल्स बैक टू बैक इतनी को आते थे. तो For around next 3-4 years on my WhatsApp 1000 plus unread chats होते थे. इतने. And अगर कोई unknown number है तो I had stopped actually picking up. So I never changed my phone number. A lot of people they change their numbers, but मेरा number change करना नहीं था. But I had stopped receiving unknown calls. अब उससे obviously कई बार मेरे मिस हो जाते थे, कोई relatives है, कोई friends है who've changed their numbers. But that was my principle. No unknown calls I'm picking up. No unknown chats I'm replying to. And that was the condition. So I guess इतने कॉल्स आते थे, मतलब टिल डेट मेरे को याद है भी शादी के 1 साल पहले तक भी अभी कॉल्स आते रहते थे. रैंडमली किसी भी दिन कॉल आ रहा है, बच्चा कह रहा है मैम मेरे को आपसे पूरा प्लानर चाहिए.
एंड ऑब्वियसली शी कांट रिप्लाई टू ऑल द कॉल्स, तो लोग एक इमेज कहीं पर बना लेते हैं कि शी इज़ वेरी रूड, कि रिप्लाई नहीं कर रही, बट दे आर नॉट गेटिंग इट कि वी आर गेटिंग या शी इज़ गेटिंग थाउजेंड्स या 2000 चैट्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कैसे रिवर्ट करे। तो वो सब हैंडल करना सब कुछ एकदम नया था इनके लिए। हमें तो चलो कभी वही नहीं। लाइमलाइट ना एवरीवन एंजॉयज, मतलब आई गेस सबका अलग अलग परसेप्शन होता है। देयर आर पीपल हु रियली एंजॉय इट। ऑनेस्टली आई आल्सो एंजॉयड इट द फर्स्ट टाइम आई गॉट रैंक, बट उसके बाद देन यू फील दैट इफ देयर इज समथिंग व्हिच यू अचीव्ड यू वुड वांट टू सेलिब्रेट इट विद पीपल हु आर नियर एंड डियर टू यू. So that is something which you do not get the right if you get a rank and then there are thousands of people calling you. All the newspapers will like interview. That interview you say something and that is quoted everywhere. So again, I'll tell you, after my CA final, so there was this interview in one of the papers and they said, what do you want to do? And I don't know in what frame of mind I was. Maybe I would have said civil services. I don't even remember. But that one thing which I said, and even today there are people who said, who come to me and they say कि आपने तो इंटरव्यू में कहा था आप सिविल्स करोगे, आपने किया नहीं, आपसे हुआ नहीं. So that is the, I would say, way in which your privacy gets invaded at times. So वो मुझे नहीं पसंद है, but otherwise everything is good about a rank. Yeah, you should definitely aim for rank. You should definitely get one. Yes. मेरी इसके बाद मैं क्या ही बताऊँ अपनी जर्नी। अरे क्यों? No. And उसके बाद after he tells his journey, then I'll tell you one thing. हाँ. मेरी जर्नी प्रीटी सिंपल थी। मैं हरियाणा के बहुत ही छोटे से टाउन से हेल करता हूँ, बहादुरगढ़, अगर किसी ने सुना है तो। 30 साल मैं वहीं रहा था, तो 30 साल बहादुरगढ़ से मैंने अपनी जर्नी करी, वहीं मेरी पूरी स्कूलिंग हुई थी। तो वहाँ से स्कूलिंग करने के बाद मतलब कंसिस्टेंटली स्कूल में मैं टॉपर था। तो अप टू 12th, मतलब 12th में मैंने शायद अपना डिस्ट्रिक्ट में सेकंड आया था, स्कूल टॉप किया था। तो एस्पिरेशन हर कॉमर्स स्टूडेंट का होता है SRCC। तो मेरे 12th में आए थे 95.6% एंड आई वाज गेट एस्पायरिंग कि भाई SRCC मिल जाएगा। एंड आई मिस्ड SRCC बाय 1 मार्क। तो 1 नंबर से SRCC रह गया था जब कट ऑफ निकली। तो पहले तो बहुत बुरा लगा यार, 1 नंबर से SRCC रहा है। फिर होश संभाला, रियलाइज हुआ 2 नंबर और कम होते तो हंसराज भी गया था। तो हाँ, तो जब मिल गया तो हंसराज मिला, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट करी। तो जब मैंने 12th पास किया था, हमारे टाइम पर फाउंडेशन ही CPT चलता था, तो CPT मैंने क्लियर कर लिया था जस्ट आफ्टर माई 12th। तो कॉलेज का जब फर्स्ट ईयर चल रहा था, मैं अपने घर पे कहता था कि मेरे को अपनी इंटर पैरेलली करनी है, पर मेरे पेरेंट्स वर अगेंस्ट द स्टेप कि उनको लगता था नहीं भाई, दोनों चीज़ें नहीं, 2 नाव में पैर मत रखो, दोनों के नहीं रहोगे, पहले कॉलेज पूरा करो उसके बाद CA स्टार्ट करना। अब जो वो पहला साल था मेरे लिए बड़ा टफ था, बिकॉज जितने भी मेरे कॉलेज में मेट्स थे वो सब CA कोचिंग कर रहे थे, उनका CA इंटर का अटेम्प्ट आने वाला है एंड सबका रिजल्ट भी आया, उनको बड़ा बुरा लग रहा है, मैंने पेपर ही नहीं दिए। फिर 1 साल के बाद मैंने घर पे कन्विंस किया कि नहीं पापा, मेरे को CA करनी है, मैं कॉलेज के साथ साथ इंटर निकालूंगा। आर्टिकलशिप एनी विच वेज कॉलेज के बाद ही स्टार्ट होगी, तो मेरे को इंटर क्रैक करनी है। तो मैंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया, मतलब मेरे को ये कन्विंस करना पड़ा था इस चीज़ के लिए कि मेरे को करने दो, आई कैन डू इट। तो वो फाइनली माने कि ठीक है बेटा तेरा मन है कर ले। तो देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। वही CA इंटर की कोचिंग से रफली अराउंड मेरे को 15 महीने के आसपास CA इंटर में लगा था। तो मैंने अपना CA इंटर का टाइम वही November 13 दिया। टारगेट वही रैंक 1 था, वही रैंक 1 लानी है, सोच के तैयारी वही करी थी। जब रैंक 1 आती थी तो एक चीज़ मेरे को पता चली थी, सुबह सुबह ICAI प्रेसिडेंट का कॉल आता है एंड वो आपको आपका रिजल्ट बताते हैं एंड रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले बता देते हैं। तो हम सोचना भाई अभी प्रेसिडेंट का कॉल आएगा, अपन में तो अपनी रैंक 1 आई हुई थी, प्रेसिडेंट का कॉल अपने को आना है, वेट कर रहा हूँ। अच्छा। कॉल आ रहा है इति का मेरे पास सुबह सुबह रिजल्ट वाले दिन। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। मैं वेट कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट कॉल करेंगे, कॉल इति का आ रहा है। और मेरे को हिंट तो तब लग गया था कि शायद हाँ गई रैंक 1 तो आई पिक्ड अप द कॉल, शी टोल्ड। तो बस आपकी बातचीत होती होगी या तब? नहीं, हमारा मिलना CA इंटर की वेरी फर्स्ट कोचिंग में हुआ, जैसे मैंने बताया था, पर उस पहली कोचिंग में हमारी कभी बात ही नहीं हुई थी। We were just observing each other and वो लगभग हमारा 2500 स्टूडेंट्स का एक बैच था, बट मेरे को इतना पता चल गया था कि इति इज देयर बिकॉज शी वाज वेरी वेरी शार्प। तो जब भी सर क्वेश्चन पूछते थे शी यूज्ड टू आंसर, तो शी वाज वेरी शार्प। तो मेरे को इतना था कि यहाँ इति है एंड मैं भी आंसर देने में एग्रेसिव था, तो आई गेस शी आल्सो न्यू कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो एक दूसरे को हम दैट वे जान गए थे कि हाँ दोनों एक दूसरे के लिए एग्जिस्ट करते हैं। मतलब we knew each other's name, we knew but we never spoke. पर कभी बात ही नहीं हुई। I rather used to speak about him to my friends, to the teacher, etc. कि there is this student who's very sharp, but हमने आपस में कभी आपस में कभी we never exchanged any word। फिर जब हमारी दूसरी कोचिंग हुई CA इंटर की MP गुप्ता सर की, उसके अंदर जैसा मैंने बताया था मेरा फ्रेंड आया था, वो सिर्फ अपना लेक्चर 1 करने आया, तो तब हमने साथ बैठना स्टार्ट किया, तो वहाँ से हमारा बातचीत शुरू हुई थी। एंड फिर वो पूरी CA इंटर की जर्नी काइंड ऑफ साथ ही चली कि भाई कोचिंग साथ साथ कर रहे हैं, पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। एंड मैंने ये चीज़ कभी थी को कही नहीं है, बट मैं फिर भी कहूँगा कि रैंक 1 मेरा एम ज़रूर था। फाइनली आई लैंडेड अप विद रैंक 4 एंड शायद वो रैंक 4 भी इसलिए आ पाई थी बिकॉज मैं रैंक 1 एम कर रहा था एंड मेरा कॉम्पीट इति थी। तो क्योंकि इति कॉम्पीट थी, मेरे को दिखता था शी इज़ ICSE की टॉपर
SRCC टॉपर, एंड मेरा कंपटीशन इतनी से है तो मेरे एफर्ट्स कम नहीं हो सकते। तो मैं क्योंकि इतने टफ लेवल से कॉम्पीट कर रहा था, तो कॉम्पीट करते करते मेरे एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा लगने स्टार्ट हो गए, एंड शायद वो ना होता तो मे बी मैं रैंक ही ना ला रहा होता है, शायद मेरी रैंक बहुत दूर आ रही होती। तो फाइनली वो रैंक 4 आई, तो दुख तो थोड़ा सा हुआ था कि भी मिस कर गए, बट ठीक है, रैंक 4 भी अपने आप में अच्छा था। तो वो मैं चीज़ हमेशा बच्चों को अपने कहते हैं भाई कि बेटा हमेशा लाइफ में टारगेट बहुत ऊंचा सेट करना है। तो मेरे लिए टारगेट रैंक 1 ही था, उसको मिस किया तो मैं रैंक 4 पे रहा। तो ठीक है, मैं औरों से भी बहुत आगे हो गया एंड रिस्पेक्टेबल टारगेट मैंने अचीव किया, पर उसका रीज़न वही था क्योंकि टारगेट रैंक 1 था। अगर मैंने शुरू से ही सोचा होता है रैंक नहीं लानी तो कभी नहीं आती। तो टारगेट किया, कॉम्पिटिटिव से किया, तो हमारा हमेशा पढ़ाई का जो स्किल था वो साथ साथ चलता था। तो दैट्स हाउ CA इंटर में रैंक 4 मेरी आई। उसके बाद वही हमारा आर्टिकलशिप का फेज स्टार्ट हुआ। आर्टिकलशिप करते करते फर्स्ट ईयर के एंड पर CS करने का मन कर गया। लोग पूछते भाई CS क्यों करी, कोई आंसर नहीं है, सब कर रहे थे तो हमने सोचा चलो हम भी कर देते हैं। एंड जो CS का लास्ट डे था एग्जाम फॉर्म भरने का, उस दिन ही थी और मैं बात कर रहे हैं यार एग्जाम फॉर्म भर दें, करनी तो है नहीं, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फिर सोचा चले यार एग्जाम फॉर्म तो भर देते हैं, देखी he जाएगी। filled my form also. Both of us are sitting in our separate offices. He was on BMR, I was on KPMG. And then he calls me, he says, आज last date है, करना है। So मैंने कहा फिर तुम भर दो, I am not filling it, just fill it. तो बस So he CS filled का it. फॉर्म भी भर दिया। Yes. CS के पेपर भी बस देने चले गए थे, बिकॉज आर्टिकलशिप के साथ इतना टाइम नहीं था कि CS को डिवोट कर पाते। तो जैसी तैसी 10-15 दिन में पढ़ाई हुई, CS का अटेम्प्ट दिया। तो जब CS का रिजल्ट आया तो पास होना भी एक क्वेश्चन मार्क था, बिकॉज CS को इतना टाइम डिवोट नहीं कर पाए थे। तो मैं उस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने किसी केस के लिए गया हुआ था आर्टिकलशिप में। तो मैंने देखा पास, खत्म। फिर दोस्त का कॉल आया, नहीं तेरी तो रैंक 14 है। ऐसे कैसे रैंक आ जाती है, मुझे समझ नहीं आता। देखो देख, CS की रैंक का बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है CA को, बिकॉज CA में एक्चुअली में बहुत मेहनत करी थी, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। तो उसने बिग टाइम हेल्प करी CS के अंदर, क्योंकि CA की पढ़ाई बहुत डेडिकेटेड मैनर में करी हुई थी। तो CS की रैंक बिल्कुल उतने एफर्ट्स की बिना आई, बट क्योंकि एफर्ट CA में लगा रखे थे। तो मैंने इति को कॉल किया बताने के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा था मेहनत तो इसने भी नहीं करी, अब के बाद इसकी रैंक नहीं आई होगी। आई कॉल्ड हर अप कि मेरी तो रैंक 14 आई है। तो शी इज़ लाइक ओके, AIR1। मैंने कहा क्या AIR1? कह रही मेरी AIR1 आई है। मेरे को एक्चुअली यकीन नहीं हुआ, बिकॉज हमने पढ़ाई ही नहीं करी थी एक्जिकली जितनी होनी चाहिए रैंक के लिए। एंड शी वाज टेलिंग मी रैंक 1 आई है। और वो 3 इडियट्स वाली चीज़ मेरे को याद आई कि यार हाँ, दुख नहीं, दोस्त के फेल होने पर उतना दुख नहीं होता, जब दोस्त पास हो रहा है। और फिर मैं कहा यार ये क्या अब भी रैंक 1? तो चलो एक खुशी थी कि दोनों की आ गई है, एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो इस जर्नी में फिर आगे बढ़े, फाइनल्स आए नवंबर 16। अब की बार तो मैंने ठान रखी थी भाई, अब तो रैंक 1 अब की बार अपनी पक्की है। तो फाइनल का अटेम्प्ट हमने नवंबर 16 दिया। ये मैं एडमिट करता हूँ, जितनी मेहनत CA फाइनल में करी, मतलब आज भी वो जब टाइम याद आता है कि भाई वो जो मेहनत का फेज था, स्पेशली पेपर से 3-4 महीने पहले का, कि सिर्फ पढ़ाई, खाना, सोना, इसके अलावा कोई काम नहीं, वो मेहनत आज भी याद करते हैं तो एक बार के लिए रूह कांप जाती है कि इतनी मेहनत करी थी। वो एक्चुअली हुआ था, क्योंकि उस समय कुछ नहीं देखा था, बहुत दिल लगाकर मेहनत करी थी, बिकॉज टारगेट वही रैंक 1 था। एंड फाइनली जब पेपर दिए, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एंड धुक हो रही है भाई, रैंक 1। अब तो यार फाइनली प्रेसिडेंट का कॉल आ जाए। मैं वेट कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट का कॉल आएगा सुबह। फिर से इति का कॉल आ रहा है। मैं कहा भाई ये क्या है यार, ये क्या हो? मेरा मन नहीं कर रहा था फ़ोन उठाने का, क्योंकि मेरे को एक आभास हो गया था। और ऑब्वियसली फिर कॉल उठाया, कह रही रैंक 1। मैंने कहा चलो गई अपनी रैंक 1 अभी भी गई। पर ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था कि इंटर में भी रैंक 1, फाइनल में भी रैंक 1, दोनों अचीव करा। CS एग्जाम में भी रैंक 1 थी, तो बिहाइंड माई माइंड आई वाज प्रीटी हैप्पी। बट अब एक क्वेश्चन मार्क आ गया, मेरी रैंक क्या आएगी, और रैंक आएगी भी या नहीं आएगी, क्या ऐसा ना हो फेल ही हो गए, पता चला कुछ भी नहीं हुआ। तो फाइनली उस दिन रिजल्ट आना था, शायद दिन के 2 बजे। रिजल्ट जा कर के 4-4:30 बजे खुला, वेबसाइट में कुछ ग्लिच आ गया था। तो मैं अपने रूम में अकेला बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ क्या रिजल्ट रहेगा। एंड उस समय जहाँ मैं रहता था, मैं फर्स्ट फ्लोर पे मेरा स्टडी रूम था, मॉम डैड नीचे वाले फ्लोर पे थे। तो मैं रूम में अकेला बंद हूँ, मैंने रिजल्ट देखा, रैंक 40 और मेरी CS एग्जाम में थी 14। तो 4, 14 और 40। मैं कहा यार 4 तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। Then on और the day- 40 देखते आई वाज टोटली डिवास्टेटेड, मतलब आई वाज नॉट हैप्पी एंड आई वाज फुल ऑफ टीयर्स टू बी ऑनेस्ट। यार क्योंकि अकेडमिकली आपने बचपन से अब तक जो भी किया हो, बट जब आप CA कर रहे हो, खुद को अकेडमिकली प्रूव करने के लिए मेरे पास 2 ही शॉट्स बचे थे, CA इंटर और फाइनल। और मैं उसमें कैसा अचीव करता, वो मेरी पीछे के पूरे एकेडमिक जो 18-20 साल थे उसको डिफाइन करने वाला था। तो CA फाइनल में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप स्कूल में एवरेज थे। और अगर मैं वहाँ टॉपर रहा था, फाइनल में रिजल्ट नहीं आया, तो किसी को उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं टॉपर था। तो वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार नहीं, ये तो ज़िंदगी का एकेडमिक लास्ट मौका था। और रैंक 1 एम करी थी, रैंक 40
And I remember that day, the day of our results. So obviously he was not happy with his results. So इनका phone वोन off हो गया. मेरे Finally- मम्मी ऊपर नीचे से पूछ रहे बेटा क्या रहा रिजल्ट, मैंने ऑनेस्टली लैपटॉप बंद करके मैं लेटा हुआ था एंड वाज फुल ऑफ टीयर्स. उनको लग रहा है गया है, ये फेल हो गया और ये Imagine rank पक्का. पाके someone is acting as if someone has not cleared. मेहनत याद आती है. हाँ तो ये वो थे तो पापा को लगा गया ये तो फेल हुआ एंड वो कह रहे ये पक्का सुसाइड करेगा. उनको यही हो गया. That night I remember we were on call for a long time and then I'm trying to find ways to make him happy. I'm saying, so, see, 4 is such a lucky number for you. 4, Yes. 14, 40th. Then I'm saying, look, I am the 4th girl. I am so lucky for you. Giving all sort of stories. Oh my God. I still remember. And actually, but that was the day when, so maybe this is a question for you, but we actually officially got committed. The day of our CA final results. अच्छा. क्योंकि Yes. उससे पहले हम ऑफिशियली कमिट नहीं हो रहे थे बिकॉज हम दोनों करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा थे. पर पता था कि पता था कि हाँ but- वी हैड दैट लाइकिंग वी न्यू. पर मेरी जर्नी में आई गेस रिलेशन ने मेरे को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया था ताकि मैं एकेडमिकली चीज़ें और अचीव कर पाऊँ. तो मैं वो बहुत बार कहता हूँ कि इतनी थी तो शायद मैं उतनी मेहनत साथ साथ करता गया. तो हमारे लिए हमारे रिलेशन कभी भी एक डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर नहीं बना. मतलब हम अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, हमने अपनी स्टडीज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. वो चीज़ हमेशा थी. तो वही जो रैंक 40 आई पता चला ठीक है. एंड ये चीज़ मैं आज बोलता हूँ, मैंने कभी को नहीं कही, मेरे लिए बहुत स्पेशल था कि शी गॉट रैंक 1 तो शी वॉज गेटिंग ऑल द लाइमलाइट उस टाइम. एवरीवन वाज आफ्टर हर, सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारे न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स. बट दैट वेरी डे, मतलब द वेरी नेक्स्ट डे हमारी ट्रेनिंग थी ITT OC की, उस समय GMCS चल रही थी. तो शी लेफ्ट ऑल द लाइमलाइट एंड शी केम जस्ट टू मीट मी, क्योंकि इसको पता था कि मेरे लिए रैंक 1 लाना बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड रैंक 40 मेरी आई है तो वो काफ़ी एक डिवास्टेटिंग फैक्टर मेरे लिए उस समय बना था. So she threw all the limelight away and she came and she met me to just specify me and make me feel good. So that really touched me that day कि यार इसने इतना अचीव किया है, रैंक 1 है, सारी लाइमलाइट भी इसके ऊपर है, बट इसको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो शी इज़ कंसर्न अबाउट मी. तो मेरे माइंड में तो मैं उसी दिन पूरा कमिट हो गया था. No, but even there, the day of our result only, रात में when we were speaking, and then because उसके पहले, so although I was क्योंकि the I one knew कि who was कितने always calls आ रहे open, but he was always like, नहीं, yeah, we need to become CA, very focused. No, we need to become CA. You and I, both of us need to qualify, and then we will get into a relationship. So our official relationship started only once we qualified. एंड उसको बैलेंस आउट कर दिया लास्टली, बस जर्नी का लास्ट पार्ट CS प्रोफेशनल है. बिकॉज CS प्रोफेशनल का रिजल्ट CA के फाइनल के 1 महीने के बाद आया था लगभग. तो प्रोफेशनल में हमारी हालत ऐसी थी कि हमने एक्चुअली में 10 से 15 दिन पढ़कर जितना हो सकता था पढ़ाई कर पेपर दिए थे. Right, because आपका एंड मैंने नवंबर तो फिर भी 10-15 दिन पढ़ा था. इतनी ने तो बिल्कुल पेपर से एक 2 दिन पहले जितना मैनेज हुआ स्कैनर्स या क्वेश्चंस जो भी देख करके वो पेपर दिए. मैम जैसे सर ने CA बनने के बाद से जॉब के बाद टीचिंग में अपनी अपॉर्चुनिटी, तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि आपने कॉर्पोरेट रूट चुना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ आपको ये ना कि टीचिंग या प्रैक्टिस में ट्राई करना चाहिए या फिर See, practice would have been easy for me considering my dad is a chartered accountant in practice. So that would have been an easier route. And for a change, my father being in practice never asked me to join his practice. Okay, so he also said that you should go do what you prefer to do. For me, tax was the subject which interested me the most. Be it inter, be it finals, tax was it that gave me kick. मतलब कोई मुझे कहता ना audit join कर लो EY में, my answer would have been no. Straight away no. CA इंटर बेस्ट टेक्स पेपर, CA फाइनल DT बेस्ट टेक्स पेपर, CA फाइनल IDT बेस्ट टेक्स पेपर. So tax. नहीं मैं टेक्स का इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, वो स्टार्टिंग से ही आ गया Tax था. was my thing, and tax में again see I could have joined any industry in tax, which would have given me a much more lucrative option. But again, package was not the consideration. The quality of work was what was the main factor for me. And EY is known for its best tax practice. Again, EY is known for its most rigorous work culture also, to be very honest. But then you are ready to grill yourself in the initial years because your own main focus is मुझे learning करनी है tax में. अभी तक हमारी academic learning थी, अब वो practical learning कैसे होनी है, that was my area. So practice, I was not inclined. Practice में tax practitioners जो होते हैं when you start at this base level, बहुत basic काम आता है like a GSTR or an ITR. Compliance is not something which I wanted to do. My mind was bent towards advisory. So that is the reason. And then coming on to teaching. See, everyone cannot be really a good teacher. So you can only, I know these days, see, so I do not really follow social media, but मुझे ये पता है कि आजकल तो ट्रेंड है कि आउट ऑफ द टॉप 50 रैंकर्स 2-3 तो रैंकर्स ऐसे होते हैं जो टीचिंग में ही जा रहे हैं, जो मुझे ऐसा पता है कि आजकल ये ट्रेंड है.
बट इट्स नॉट दैट यू फॉलो द ट्रेंड और यू डू समथिंग फॉर मनी या जो भी. मेरा बहुत सिंपल था, इफ आई थिंक आई कैन नॉट टीच, वाई जस्ट गो इन टू दैट लाइन फॉर द सेक ऑफ गोइंग. एंड ये चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि इतनी टीचिंग में नहीं आई, उसकी वजह से मैं अपनी टीचिंग बहुत अच्छा कर पाया. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग तो यू आर इनटू अ बिजनेस एंड बिजनेस कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्क. तो शुरू के 2-3-4 साल में मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा था बिकॉज यू नेवर नो, आपको विजिबिलिटी नहीं है आपका क्लिक करेगा या नहीं. तो क्योंकि मेरे को पता था इतनी मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली हैं एंड शी वॉज इनटू द जॉब, तो मेरे को हमेशा वो पीस ऑफ माइंड रहा और टिल डेट रहता है बिकॉज बिजनेस का कभी नहीं पता होता. देयर इज फेजेस, ऊपर नीचे सब चलते हैं बिकॉज शी इज़ देयर एंड वो कॉर्पोरेट के अंदर इतना अच्छा कर रही है एंड शी इज़ मैनेजिंग दैट. तो उन्होंने मेरे लिए वो रिस्क फ्री जोन क्रिएट कर दिया है कि मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ. तो मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ या रिस्क फ्री होकर पढ़ा पा रहा हूँ. उसका एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट. It's not everyone's forte. So it's very easy to stay, कुछ startup कर लो, teaching कर लो, practice कर लो. Everyone has their own area where they want to excel. So for me, tax was an identified area. And tax में consulting से best there is nothing. ठीक है, I do not say that the practice is sort of forbidden for me, ऐसा नहीं है. Maybe I don't know, maybe 1 year 2 year down the line I feel कि मुझे tax में अब अपनी practice करनी है, I can do. Obviously Big Four actually lays down your foundation. आपको बताते हैं कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, यू गेट क्लाइंट कनेक्ट्स एक्सेट्रा. तो वो फाउंडेशन है. उसके बाद आई एम अप टू माई सेल्फ कि मुझे क्या करना आगे. मुझे बिग फोर में पार्टनर बनना है, मुझे खुद की प्रैक्टिस करनी है, मुझे जो भी करना आई कैन डू इट. दैट वाज अ कॉल व्हिच आई टुक एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई टुक दैट कॉल. यार ऑनेस्टली आपका बिग फोर में मतलब क्या रोल है? सो क्या रोल? सो नाउ हाँ, सो आई एम अ सीनियर मैनेजर एंड आई एम प्राइमरली इनटू इंटरनेशनल एंड कॉर्पोरेट टैक्सेशन. EY. Yes. So I have been with EY since May 17. So almost 8 years now. Yes. सर जैसे आप दोनों मतलब CA हैं, तो आपके दोनों के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन होता है? हम डिस्कस ही नहीं करते मुझे लगता है. सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन रादर आई वुड से माय डैड इज आल्सो CA एज आई मेंशन. पापा एंड इनके में होता है बिकॉज व्हेन दे डिस्कस समथिंग टेक्निकल then there is a conflict of opinion. We hardly discuss anything technical. पति और पत्नी में कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ. पति को बताया जा रहा है और आपको समझना पड़ेगा. मतलब we have a lot of areas to get conflict on, so technical area हमने avoid कर रखा है. मतलब जब भी आते हैं तो we seek help of each other. मैं तो अपनी टीचिंग में there are some interpretations के लेके ना जहाँ पर मैं कई बार फंस जाता हूँ, तो आई सीक हर हेल्प कि भाई बताओ इसका कैसे इंटरप्रिटेशन करें. तो 1-2 जगह थे, मैं क्लास में भी कई बार बताता हूँ, मैं फेमा पढ़ता हूँ तो उसमें पढ़ा रहा हूँ, उसमें 1-2 जगह दिक्कत आई. देन आई सीक हर हेल्प कि यार इसको कैसे करूँ. तो वो आउट ऑफ द ब्लू ऐसी इंटरप्रिटेशन लेकर आते हैं. मैंने कहा हाँ यार ये भी सोचने का तरीका था. तो मेरी वो दैट वे लर्निंग होती है. तो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कहूँगा. तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला. मेरे को जैसे टीचिंग में बहुत हेल्प मिला थी का कि भाई इसको कैसे इंटरप्रेट करना है. मैं इनको कई बार समझाता हूँ कि भाई इसको ऐसे समझा रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ रहा है. तो दिस हैपेंस. तो आई गेस वो हमारे करियर पाथ में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही किया है कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा. इनके डैड के साथ तो भाई बिल्कुल होते थे. इनके पापा को कन्विंस करना एक बहुत टफ टास्क था. मतलब उनके साथ रहता है क्योंकि ही इज आल्सो चार्टर्ड, तो वो जल्दी से कन्विंस नहीं होते. सर स्टडी पे आते हैं जैसे जो है वो यूजुअली बोरिंग मानते हैं लोग. राइट. तो हाउ डू यू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स? मेरा सबसे पहला टास्क ही ये था जब मैंने लॉ को ऑप्ट किया कि मेरे को स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव चेंज करना है कि वो मेरी क्लास या लॉ को बोरिंग फील ना करें. Before he starts, I got the least marks in law. तभी तो मिला. मतलब I am so scared of law. So when you're saying law is so boring, law is so scary. I do not know. When I used to write the exam, I used to feel मैंने 100 marks का लिख के आई हूँ तो बिल्कुल ही सब सही है, मुझे सब चीज़ आते हैं, मैंने सब चीज़ लिखा है. पर जब मार्क्स आते थे तो वही 50-60 आते थे. मुझे समझ नहीं आता था कि गलत किया क्या पूरे लॉ के अंदर मैंने पेपर में. आई गेस आजकल बच्चों का वही सेम क्वेश्चन आज तक है कि सर लिख के सब आ रहे हैं, आता भी सब है, नंबर नहीं आ रहे. सर बहुत चीजें होती है लॉ में यार कि ये मैंने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है. सो यार ऑब्वियसली व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स पेपर, चलो तुमको लग रहा होगा 5 मार्क्स 10 मार्क्स काट लेंगे, कितना काट लेंगे, वो मार्क्स 60 आ रहे हैं. मुझे तो समझ में आ रहा 40 मार्क्स गए क्या. मुझे टिल डेट नहीं पता कि मुझे लॉ में हुआ क्या. मतलब एग्जैक्टली मार्क्स की चीज ही बनते हैं. आता हूँ चलो उस पॉइंट पे. तो लॉ में सबसे पहले तो मैं बिल्कुल अभी ये टॉपिक उठाया, क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगा जिनसे मैंने लॉ पढ़ा था. तो आई स्टडीड लॉ फ्रॉम मुनीश भंडारी सर. उनका नाम अपने टाइम का मतलब बहुत बड़ा नाम है वो. तो जब तक मैंने उनसे लॉ नहीं पढ़ा था, जो आपका डर है ना वो मेरा भी डर था कि यार लॉ क्या है, इंग्लिश दे रखी है, पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि लॉ की चीज़ें फ्लो कैसे कर रही हैं.
उन्होंने मेरे को वो लॉ पढ़ने का तरीका सिखाया। मतलब जब मैंने उनकी क्लास ज्वाइन करी थी, क्लास ज्वाइन करने से पहले भी मेरे मन में क्वेश्चन मार्क था कि मैं लॉ की कोचिंग उनसे लगाऊं भी या नहीं, बिकॉज इट्स अ थियरी सब्जेक्ट, हम बच्चे मैनेज कर लेते हैं सेल्फ स्टडी से। और जब उनकी फर्स्ट क्लास पढ़ी, उससे मेरे को समझ में आया कि लॉ का पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल अलग है। और लॉ को पढ़ने के लिए आपको उसको इंग्लिश की तरह नहीं पढ़ना, आपको उसको इंटरप्रेट करना सीखना पड़ेगा। तो वो जब मेरे को समझ में आया तो उसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। और जब मैं टीचिंग में आया, मैंने वही चीज़ पे फोकस किया कि मेरे को बच्चे को लॉ रटवाना नहीं है। और मैं हमेशा शुरू से आज तक एक ही टैगलाइन लेकर चला हूँ, लेट्स मास्टर द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। और मेरी फीलिंग यही होती है कि मैं बच्चे को इंटरप्रिटेशन सिखाऊं, बिकॉज जब आप लॉ को इंटरप्रेट करते हो ना, आपको इतना इंटरेस्ट आने लगता है कि यार अगर एक सेक्शन इंटरप्रेट करने के लिए दिया जाए और बच्चे में अगर कॉन्फिडेंस है कि मेरे को इंटरप्रिटेशन आती है, उस मैं बच्चे से कहता हूँ आप सीधा जाकर बिग 4 के पार्टनर से डिबेट कर सकते हो। क्योंकि इंटरप्रिटेशन इज वन थिंग, कि अगर आपकी इंटरप्रिटेशन अच्छी है तो आप पार्टनर्स तक को बीट कर सकते हो। और वो होता है, क्योंकि कई बार होता है भाई इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती है, तो आपको वो इंटरप्रिटेशन लिंक्ड विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये दो चीज़ अगर आप मिक्स कर दोगे तो आप हमेशा, बच्चा ना एक मतलब स्टेप आगे भागना चाहेगा, मेरी इंटरप्रिटेशन फटाफट से मैं पहले कर लूँ, बेटर कर लूँ, क्वेश्चन कर लूँ। तो मैं क्लासेस में भी कोशिश ये करता हूँ कि मैं बच्चों को ये ना बताऊँ कि देख बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, लॉ ये बोल रहा है, और मैंने बच्चों को ये अथॉरिटी तक दे रखी है कि आपको कहीं लगे कि मेरी इंटरप्रिटेशन गलत है मेरे को बताओ। तो बच्चा जब पढ़ता है वो इस इंटेंट से पढ़ता है कि यार मेरे को सर की इंटरप्रिटेशन भी करेक्ट करनी पड़ सकती है। और अगर ऐसा कभी क्लास में हो जाए तो मतलब मैं इतना खुश होता हूँ कि यार बच्चे ने इस बात को ऐसे इंटरप्रेट करके मेरे को भी रेक्टिफाई कर दिया। तो वहाँ पर ना आपको वो एज मिलना स्टार्ट हो जाता है, हाँ मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, एंड दैट एड्स द इंटरेस्टिंग पार्ट प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो बोरिंग तो इज समथिंग, ये लॉ पढ़ने के बाद फिर बोरिंग नहीं है अगर आपने उसका पढ़ने का सही अप्रोच पकड़ लिया। तो उसको प्लेन इंग्लिश रटना, ये थॉट्स छोड़कर आपको इंटरप्रिटेशन में एज लेना है, ये सीखना पड़ेगा। एंड लॉ मेकर ने लॉ क्यों बनाया है वो सोचना पड़ेगा, तो अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब आई एम टेलिंग यू, इवन टुडे व्हेन आई सी हिम एट टाइम्स, कोई नया अमेंडमेंट आया, कुछ आया, व्हेन ही सिट्स टू इंटरप्रेट, ही एक्चुअली गेट्स लॉस्ट इनटू इट। मतलब घंटे घंटे भर ना वो उसी को सोच रहा होता है, एंड सामने वाला बंदा सोचे क्या ऐसा इंटरेस्टिंग है यार, व्हाई आर यू सो मेरे को इनटू दो इट। एंगल से सोचना है, एक तो खुद समझना है, उसमें दूसरा एंगल ये है मेरे को बच्चे को कैसे समझाना है कि उसको ये बात और इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि आपकी किसी भी टॉपिक पर ग्रिप तब मानी जाएगी जब आप उस टॉपिक को बहुत आसानी से किसी को समझा पाओ। इफ यू कैन टीच द टॉपिक इन वेरी इजी मैनर, तो आपको मतलब वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। कॉम्प्लेक्स तो सब कर ही देते हैं, आसानी से अगर समझा पा रहे हो तो फिर आपकी ग्रिप है। सर अभी एसपीएम आईसीआई ने कह रहे हैं बहुत दुख है शुभम। क्यों सर, दुख क्यों है? अरे दुख इसलिए कि जब स्पॉम आया, अच्छा आपका तो फाइनल, हाँ फाइनल का मेन सब्जेक्ट था, और फाइनल के मेन सब्जेक्ट की मैंने जस्ट स्पॉम आने से लगभग 1.5 साल पहले मेहनत स्टार्ट करी थी, एंड टुक मी लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क टू रिकॉर्ड दैट बैच। मतलब उसका कंटेंट बनाने में मेरे को लगभग 1 साल लगा था, बुक्स पे कंटेंट सारा ड्राफ्ट किया, फिर क्लासेस रिकॉर्ड करी, एंड बहुत मतलब वो मेरे लिए रिकॉर्ड करना वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट था, बिकॉज फाइनल्स की रिकॉर्डिंग में बच्चा आपके सामने नहीं होता, आप कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे होते हो। तो आई यूज्ड टू सिट इन अ रूम, सिर्फ एक कैमरा सामने है, बहुत टाइम लगाकर, वो बहुत अमेजिंग बैच, और उसका रिस्पॉन्स आना मेरे को दिख गया था, स्टार्ट हो गया है। बट देन केम दिस ब्लू कि भाई सीए का सिलेबस चेंज हुआ, एंड पता चला लॉ हट गया, बिकॉज वो एक शॉकर था, बिकॉज सीए फाइनल का लॉ एक्चुअली उसमें बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो एक सीए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करता है। सेक्शन 185, 186 जिन्होंने पढ़ा है, डायरेक्टर्स है, ये सब काम प्रैक्टिकली आता है, मर्जर्स है, डीमर्जर्स है, ये सब सीए फाइनल लॉ का पार्ट था, और वो उन्होंने एकदम से ऑप्शनल पेपर पर डाल दिया स्पॉम ए। तो एक शॉकर ऑब्वियसली एक रिवेन्यू टर्म्स में भी था, और रिवेन्यू टर्म्स से ज़्यादा कि मैं लॉ की इतनी सारी इंटरप्रिटेशन बच्चे को वर्ड बाय वर्ड सिखाता था, और उसमें मेरे को मज़ा आता था, यार वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो जैसे ही स्पॉम ए आया तो उसके अंदर एक बार तो शॉक लगा यार कि क्या होगा। एंड स्पॉम ए में सबसे बड़ी दिक्कत, आईसीआई भी मैंडेटरी कोचिंग दे रहा है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, सेंटर पर जाकर लिखना है, 50 ही मार्क्स चाहिए, फाइनल मार्क्स में जुड़ेंगे नहीं, और मल्टीपल अटेम्प्ट से कोई लिमिट नहीं है। तो पहली चीज़ तो माइंड में थी यार कोई भी बच्चा स्पॉम को ऑप्ट ही नहीं करेगा, उसके लिए सीरियसनेस ही नहीं है स्पॉम में, उसका बस किसी तरीके से पढ़ के 50 नंबर लाने हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब जैसे अगर हमें एसपीएम क्लियर करना है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई मैं तो सब पीडीएफ देख के गया था, उससे हो गया, 2 दिन पढ़े मैंने। कोई कह रहा है मैंने हर्षवर्धन सर का मैराथन देखा था, सिर्फ भाई तू वो कर जा बस तेरा क्लियर हो जाएगा। तो आप बताओ मतलब कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अगर हम सेट ए देने जा रहे हैं? तो देखो, अगर आपका एजेंडा है सिर्फ पास करना, कि आपको सिर्फ 50 नंबर लाने और पास करना है, तो हमारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो डली हुई हैं, बच्चे वो देख भी रहे और मेरे को फीडबैक भेज भी रहे, सर देखा 60 आ गए, 50 आ गए, 65 आ गए, तो उससे आपका पेपर पास हो जाएगा। आप वो देखो, कॉम्पैक्ट बुक खरीद लो थोड़ी सी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, आपका कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा, यू विल पास इट वेरी इजीली। पर अगर आपका एजेंडा है कि नहीं मेरे को थोड़ा सा सीए फाइनल का लॉ सीखना है अच्छे से टेक्निकली, जो मेरे को सीए बनने के बाद काम आए,
प्लस वो मेरे पेपर 6 में मेरे को हेल्प करे, क्योंकि पेपर 6 जब IBS का आता है वहाँ पर स्पॉम या लॉ का पार्ट आता है। तो अगर आपको टेक्निकल लेवल पर आकर चीज़ों को सीखना है फिर तो आपको एक बार टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे मेरे को जब रियलाइज़ हुआ कि नहीं स्पॉम के पेपर्स का लेवल अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, तो तब हमने स्पॉम का स्पेसिफिकली एक बैच भी रिकॉर्ड किया। एंड वो बैच मेरे लिए रेगुलर बैच से ज़्यादा टफ था, बिकॉज रेगुलर बैच में मेरे पास टाइम होता है कि मैं तसल्ली से बच्चे को टाइम लगाते हुए एक सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूँ। पर जब हम स्पॉम का बैच रिकॉर्ड किया उसमें मेरे को 40 आवर्स के अंदर पूरा सिलेबस समराइज करना था। वो टफ पार्ट होता है क्योंकि सारी चीज़ों को मिनिमल टाइम में आपको सिखाना है। क्योंकि अगर मैंने बैच में 80-90 आवर्स लगा दिए, बच्चा कहेगा नहीं सर इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास, CA फाइनल की आर्टिकलशिप है, इसको कैसे पढ़ूंगा। तो 40 आवर्स में फिर हमने कंटेंट कंपाइल किया। नाउ आई एम गेटिंग दैट लव बैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि दे आर अप्रिशिएटिंग इट। सर नहीं सर इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो गया, पेपर भी क्रैक हो रहे हैं। तो मैं वही कहूँगा अगर आपका एजेंडा है भाई सिर्फ और सिर्फ पेपर निकालना है, 50 नंबर लाने हैं, काम चल जाएगा उससे, तो ठीक है। यूट्यूब की वीडियोज़ देखो, कॉन्सेप्ट्स अपनी बुक से, कॉम्पैक्ट बुक से या किसी से भी रेफर करो, पेपर आपका निकल जाएगा। पर ग्रिप अगर चाहिए तो एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो एक बार टाइम डिवोट करोगे लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्प रहेगी। सर अब एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, हाँ ठीक है, कंपैटिबिलिटी टेस्ट। अरे भाई सर मैंने पहली बार रखा है क्योंकि पहली बार मैं कर रहा हूँ सिर्फ। नेगेटिव आंसर। नेगेटिव ही आएगा हमारा। तो सर एक लास्ट सेगमेंट करने वाले हैं जिसका नाम है कंपैटिबिलिटी टेस्ट। तो आर यू रेडी सर? नहीं मुझे ना ये कॉफी विद करण में ना रैपिड फायर की वाइब्स आने लग गई एकदम से। अरे रैपिड फायर संभाल लेते, कंपैटिबिलिटी वाला ज्यादा खतरनाक है। स्केल क्या है, मतलब ये नेगेटिव से शुरू हो रही है स्केल? कोई स्केल भी है इसके अंदर? पहले स्केल मतलब कोई मार्किंग भी हो रही है, Marking 0 है। to 10 या समथिंग? क्योंकि फिर तो हम नेगेटिव में आएंगे। हाँ सर मेरे पास एक स्केचबुक है, ठीक है। Okay. आप सबसे पहले आप लीजिए सर, और ये आपके मैंने देखती पास हूँ। मार्कर है। हाँ, मैं 5 सवाल मैम से पूछूंगा और आपको गेस करना है कि इसका जवाब क्या होगा, और आपको दिखाना नहीं है, ठीक है। फिर जब मैम बोलेंगी तो हम देखेंगे कि सही ठीक है कि ठीक नहीं, है, ठीक चलो है। आई विल नॉट डन डन सी। डन। रेडी मैम? पक्का? पहले तो इनका टेस्ट हो रहा है ना फिर। हाँ दैट इट्स ओके। मतलब आपको बेसिकली गेस करना मैं है। ऐसा आंसर दूंगी ना जो आंसर ही ना हो, ऑटोमेटिकली फेल हो गए। चलो स्टार्ट करें सर। हाँ बिल्कुल। हिज मोस्ट अनोइंग हैबिट। सर थोड़ा और कर लो, बोलो। 1 सेकंड। पता नहीं तुम क्या लिख रहा हूँ। जरूर देखते मैं तो हैं। बोलने के लिए तत्पर हूँ। 2 हैबिट्स यार, बोल। माय गॉड, 2 हैबिट्स है। Two ही लिखे क्या इसने? ये तो 2 बहुत मुश्किल से रोकी हैं। मेरे को लगा लिस्ट तो लंबी हाँ, होगी। मैं कह रही हूँ ये तो मैं कॉम्प्लीटेड बता दो। यार तुम वही बीवी से है। पूछ रहे हो पति की कौन सी हैबिट अनोइंग है, ये दो पूरा ही है। पॉडकास्ट का जितना टाइम है वो इस क्वेश्चन पे जा सकता है। वॉशरूम एंड फोन। आई डू नॉट नो इफ यू रिटन इट। अच्छा चलो ठीक है। सर आपने और नहीं दूसरी भी बता दो एक बार। नहीं, वॉशरूम अच्छा वॉशरूम एंड फोन। एंड ऑल द टाइम फोन। मैंने तो भी लिखा गुस्सा ऑन साइलेंट मोड। अरे यार ये भी है वैसे में। ये हाँ तो मतलब है मैं यार। मैं मेरे को अगर गुस्सा आता है तो मैं ना एकदम हाँ, शांत mute। म्यूट हो जाता हूँ, म्यूट मोड पे। मतलब आई एम वन, इफ आई गेट एंग्री ना आई विल इमीडिएटली हाँ। से नहीं खत्म, हाँ। एंड विद इन 5 मिनट्स माय एंगर गोज अवे। ही इज लाइक म्यूट मोड। सदियां लग रही हैं उसके बाद। वैसे अच्छी बात भी है क्योंकि ना जब गुस्सा आ रहा होता है ना तब नहीं बोलना चाहिए, बट Thanks, ना thanks देन यार, दैट कोई तो केस मेरे यू साथ नीड है। टू जस्ट लेट इट गो। ये नहीं उसको कैरी फॉरवर्ड करना होता, कैरी फॉरवर्ड नहीं नहीं, अच्छी हैबिट नहीं है, मैं एडमिट करता हूँ। अच्छी हैबिट मेरी हैबिट है पर अच्छी नहीं है, मैं भी अच्छी मानता हैबिट है यार। गुस्सा आप इमीडिएटली बोलते हो, इट्स ओवर, खत्म। हूँ। वही ठीक है, वो गुस्सा निकाल लेती है 15 फटाफट। मिनट में नॉर्मल ठीक हो गया। वॉशरूम एंड फोन तो यार फिर सभी की है यार अब तो। ये तुम्हारे- अनोइंग हैबिट मैम के लिए सब ठीक है। उनसे नेक्स्ट पेज करिए। हाँ डन। अरे यार पहले तो हिज स्ट्रेस बस्टर, मतलब जिनको स्ट्रेस होती है क्या करते हैं? सर लिखेंगे ना मैं तो। हाँ आप लिख लो सर। आप यार मेरे को खुद ही सोचना पड़ रहा है। कोई नहीं। Stress- ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो क्या करते हो कि यार चल ये करते हैं। काफी चीजें हैं अब उसमें 3-4 है, मैं सोच रहा हूँ उसमें लिखूं कौन सी। जो पहले दिमाग में सर वही लिखो। सबसे पहले वाली हाँ। वो इतनी पक्का वही वो इतनी पक्का गेस नहीं करेगी। मैं तो नहीं गेस कर सकती। ये वाला तो नहीं गेस कर पाएगी। ये गई, ये नेगेटिव, Stress? कोई चांस ही नहीं है। खत्म। नहीं मुझे पता सर, मैं ये कह रही खाते हो। ओवररेटिंग मैं तो हिंट ही नहीं देने वाला, सॉरी। स्लीप बैक जिम। ओह Gym. माय गॉड, यस ये ना दिस इज शेयर पब्लिसिटी कि आई गो टू जिम।
This is what he's wanting to नहीं prove. नहीं नहीं देखो, नहीं नहीं मैंने आज तक कभी पब्लिकली डाला ही नहीं कि मैं जिम जाता स्ट्रेस हूँ। सुनो, जिम तो जाना शुरू किया 1 साल से, स्ट्रेस तो जब से सीए शुरू किया तब से है, तो क्या कर रहे थे उसके पहले? मेरे माइंड में तीन चार ऑप्शन आए थे। फिर सपनों में जिम जा रहे थे। सेक्शन याद नहीं हो रहे, चला हाँ नहीं है नहीं, ये जिम अभी इसलिए लिखा है क्योंकि अभी अगर माइंड नेगेटिव जोन में होता है वहां जाकर अब स्ट्रेस निकल जाता है। अब तो पहले नहीं था, हाँ, अब but ठीक then है। पहले नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ इसलिए ये वाला तो गेस नहीं कर पाती। जिम इज समथिंग व्हिच स्टार्टेड जस्ट 1 ईयर ना। जैसे कोई गाने सुन लेते हाँ वो भी है, मार दे उसको। नहीं पर मेरे को जिम अब आजकल वो बना हुआ है स्ट्रेस बस्टर। ठीक है। नेक्स्ट, हिज फेवरेट डेजर्ट। ओके मीठे में मतलब क्या? ओह मीठे में मैं तो यार dessert। आई हैव अ बिग स्वीट टूथ, मैं तो लाइन लगा सारे ही दूंगा। खा लेते हैं, मतलब ऐसा पूछो कौन सा मीठा जो नहीं खाते, फिर मैं सोचूं कि कुछ तीन लिख दो। तीन लिख दूं? तीन लिख हाँ वही है, ठीक है यार, दिस इज गुड। कुछ तो मैच हो एटलीस्ट। हाँ थैंक्स, देखो इसको भी दया आ गए, कह रहे कंपैटिबिलिटी बिल्कुल ही नेगेटिव में हो जाएगी। अच्छा आजकल का बता देना, चलो एक हिंट मैं देता हूँ। आजकल का नहीं, जो मेरे को आजकल खाना पसंद है। अभी आया मेरे घर में। मैं 3 लिखता हूँ। लिखो यार। बताओ तुम बोलती रहो यार, इतना टाइम तो थोड़ी फिर ना। मैं तुम लिख नहीं हो गया। घेवर है एक तो, अगर नहीं लिखा हो, रसमलाई है, घेवर रसमलाई एंड गाजर का हलवा है, बट आई डोंट नो। एक ही गेस किया, घेवर, कुल्फी और फ्रूट क्रीम। वो भी हिंट की वजह से हुआ सर। हाँ। वो भी हिंट की वजह से हुआ है। नहीं उसको ये इसमें इतनी लंबी लिस्ट है ना। मैं वो कह रही हूँ, यू शुड हैव आस्क्ड व्हिच मीठा ही डज नॉट ईट, हाँ। फिर उसका आंसर होता नन, खत्म। अच्छा I सर have वो a big मुझे sweet नहीं पता ना। चलो बढ़िया, ये अच्छा यार। My God, I am feeling so miserably. Actually, नहीं, you are feeling. नहीं, यू I आर am फेलिंग, only ये तुम्हारा feeling. टेस्ट हो रहा है। अच्छा, ये तो vice. ये अभी तक Oh समझ ही my नहीं God. पाई, ये रैंक 1 है Oh, देखो। yes. कढ़ाई में तो डर सर। Shit यार, I am feeling. No, but he said ना कि I will ask. चलो कोई नहीं। Bad. हाँ. 2 क्वेश्चंस हैं। यार ये तो ठीक है यार, ये तो हाँ। हाँ, तो हटा दो, एक ही कर लो ना। इफ यू गिव हिम 1 लाख रुपीस कैश राइट नाउ, तो वो उसको कैसे स्पेंड करेंगे? अभी इसे को स्पेंड करना है। रुको एक सेकंड, पहले ऑप्शन लिख। अभी के अभी इमीडिएटली Immediately. यार चलो हाँ मतलब पैसे दिए। खर्च करना है ना, इन्वेस्ट नहीं करना ना। खर्च करना है। आप जो भी, खर्च जो भी। नहीं, खर्च है, क्या करें? खर्च है, वही इन्वेस्टमेंट में मत जाओ। अब पता नहीं क्या लिख रहा है इतना। देखो मैं तो बोलूंगी शॉपिंग, आजकल तो शॉपिंग बोलते हो। आई होप तुम शॉपिंग लेते हो। नहीं शॉपिंग में क्या वो बताना है, शॉपिंग किस चीज की, वही तो क्वेश्चन है। खर्च किस चीज शॉपिंग पे? किस चीज 1 लाख 1 रुपए। लाख। 1 लाख शॉपिंग और इन्वेस्टमेंट, यार कंफ्यूज कर दिया। कैमरा लेता था। हाँ शॉपिंग, हिंट दे दूं? हाँ दे दो। दे दो सर, कोई कुछ तो मैच हो। हाँ तुम भी बहुत बार उसके लिए मेरे को कह चुकी हो कि 1 लाख रुपए हो, तो अभी के अभी तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है अगर बता दिया ड्राइविंग करनी क्या? कि मैं दिला दूंगी तुम्हें, जन्मदिन आने वाला है। ओके हाँ चलो शुक्र है। हाँ फाइनली गाइस, फाइनली वी आर कंपैटिबल। थैंक गॉड। चार में से हमारा 1 गुण तो मिल गया। हाँ घेवर भी घेवर तुम सबसे पहले लिखा था। हाँ सबसे पहले। आजकल तो घेवर यार, घेवर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। हाँ हिंट दे देना यार इसमें ये भी। तो यार आप सब में बोल रहे हो, लेकिन पास तो मैं किसी में नहीं हो पा रही हूँ बिना चीटिंग के। तुम्हारे फिर भी 4 में से आ रहे हैं, मेरे को तो डर है। सर ने आपको पहली बार कहाँ देखा था? हाँ ये तो पता है। मतलब सर ने पहली बार देखा वो कहाँ? बोल दो। एक सेकंड। हाँ जी। कितना लंबा लिख रहे हो अरे यार? पूरा लिख दो ना, तुम क्या बोलोगी? सर 5 मार्क्स नहीं मिलेगी। यार इंटर की कोचिंग थी हमारी कॉस्ट हाँ। एफएम की। सबसे यही फर्स्ट कोचिंग सी आशीष कालरा सर की थी। आगे भी First बोलेगा, FM। फिर ये कहेंगे कि च्युइंगम चबा रही थी तो हाँ मतलब मेरे को आज भी याद है वो वेरी फर्स्ट मोमेंट जब सबसे पहली बार मैंने नीति को देखा था, तो मैं ऐसे बैठा हुआ था अपनी बुक में, एंड वो बुक ऐसे पकड़ के थी, वो तो पता तो चिंगम चबाते हुए शी वाज वॉकिंग सामने से। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर। शी वाज वेयरिंग अ ब्लू टॉप। ये भी हमको मैं याद ये भी है। बोलने जा रही थी, फिर मैंने कहा तुमने ना लिखा हुआ तो। ये भी याद है, वैसे जा रहे थे वो। नहीं। मतलब उस मोमेंट पे एक अट्रैक्शन तो देखो हुआ था। यार मतलब आई गेस फॉर बोथ ऑफ अस इट वाज हाँ, मोर दैट द इंटेलेक्ट Intellect. अट्रैक्टेड अस। ट्रू। सर अब देखो नो आई वांट के टू 5 में से कितने? 3 है? कितने हैं? मतलब 3 ठीक है इनके। पहले तो पॉइंट नहीं। कितने मार्क्स थे? और नेक्स्ट 2 ठीक। एडमिट का नहीं, 5 में से 3 है, ठीक है। यू कैन गिव 3। चलो 2.5 नहीं 3। 50% एग्जेम्पशन। ये वाले में तो मैं फेल हूँ। एग्जेम्पन 50 होता है ना। हाँ अब हर सर की बारी है। हर बिगेस्ट फियर, मतलब इनको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है?
आजकल का तो मेरे को पता है। एक मिनट, मैं पहले लिखने लगा। नहीं, चीज कोई चीज हो सकती है, चीज समझिए। चीज, अच्छा है यार, वैसे चीज डर नहीं, भी- मतलब वैसे फीलिंग डर भी, बताऊंगी किस, कोई मतलब किस ऐसे वो नहीं, नहीं, हाँ, चीज हाँ। से। क्या देख के डर जाती है? चीज देख के डर यार, ये तो बहुत इतनी चीजों से डरती है। हाँ। ये चीज मतलब वो मत सोचना, ऐसे छिपकली टाइप कुछ मत बोलना, चीज वैसे नहीं जाएंगे उतने लिटरल में। ये मैंने छिपकली सोचा हुआ था यार। हद हो गई। ये हिंट खींच रही है मेरे से। मैं हिंट दे रहा था, ये मेरे जो मन में आ रहा है वो भी निकाल दिया। हाँ, ये हटा दो। यार, हद हो गई। फिर मैं तो आंसर ही नहीं पता है। नहीं तो हम चीज को एज अ नॉन लिविंग थिंग यार कह तुम रहे इसमें हैं। इतना टेक्निकल मत जाओ यार, हद हो गई। यार ये क्या ये है? तुमने टेक्निकल इतना हाइपर टेक्निकल बना, ये बिग फोर वाले ऐसे ही होते हैं। स्पेसिफिक्स में चले गए देखो। क्या मुझे तो आंसर ही नहीं पता, तुम ही बोल दो, मैं लिख दूंगी। चीज का बोल दो सिर्फ। अब क्या, मेरे मन में सबसे पहले छिपकली आया था। अरे छिपकली जैसा नहीं लिखना, बताओ। हद चलो हो गई। कोई इंसेक्ट बता दो जिससे भाई दूर हटा लो उसको। अपार्ट फ्रॉम छिपकली, right? अपार्ट फ्रॉम छिपकली, हाँ चलो ठीक है, थैंक्स यार, थोड़ा इजी किया है। मेरे पास भी तो आंसर आया। ठीक है, सिंपल है, कॉकरोच। हाँ यार, बट यू विल विन ऐसे यार। सो मैं दिखा रहा हूँ द भाई। आंसर वाज लाइक रियली नैरोड डाउन फॉर हिम। ये कंपैटिबिलिटी तो कोई भी लड़की बैठी होती तो मैच हो जाती है। चलो नेक्स्ट। व्हाट अनॉयज हर द मोस्ट? मेरी हैबिट या नहीं ये तो हो नहीं, चुका ना? आप उल्टा अच्छा, करो, इनकी कोई हैबिट जो मेरे को annoy हाँ करती है। ये बोलो, यस यस हाँ, यस। ठीक है, अच्छा सोच लिया। नहीं वेट, सोच के बड़ी देर हो सर। अरे ओह माय गॉड, भाई देख इसमें मेरे से हिंट मांग रही है इसमें डायरेक्टली कि तुम क्या सोच रहे हो, बताओ। अच्छा मैं नहीं भूल गई मुझे तो। हाँ, तुम्हें अपनी बतानी है। हाँ वेट वेट वेट, हाँ ओके, चलो सर। नॉट ट्रैवलिंग और रोमिंग अराउंड। मैं लिखा टेकिंग स्ट्रेस। हाँ, तो वही मेरी राइटिंग ऑलमोस्ट सेम है कि घूमना फिरना कम पसंद, स्ट्रेस बहुत है। तो ये पॉइंट पता नहीं नहीं मिलेगा नहीं, मतलब जो बोला है ट्रैवलिंग, मतलब घूमना फिरना इंजॉइंग वो बिल्कुल नहीं है। कम मतलब वहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर है थोड़ा सा। तो ये तो मैच नहीं हो सकता। हाँ नहीं मैच हुआ तुम्हें ना। स्पॉम की क्लासेस तो नहीं चाहिए ना शुभम? सर ठीक तो लिखा है और क्या? हाँ और क्या भाई, वो दिख ये- नहीं रहा, क्या हो गया? तो अगर इन्होंने सीए चूज ना किया तो इन्होंने क्या चूज किया होता? ओके, सीए नहीं चूज की होती तो मतलब समथिंग रिलेटेड टू कॉमर्स ही है या सारा ब्रॉड एरिया कुछ भी? सीए नहीं कभी किया होता होता। हूँ ना बात की। इनका एक्चुअली हमेशा से क्लियर ही रहा था ना, हाँ, डैड मतलब- सी हैं तो इसलिए उसी बात पर जाना है। या चलो ये कर लो हाँ। कि सीए बनने के बाद अगर ये कॉर्पोरेट में ना जाती तो ये क्या कर रही होती? यार ये तो हाँ चलो ठीक है। पहले लिखने होता। सीए नहीं करती हो तो कॉर्पोरेट में नहीं जाती। ओह माय गॉड, कोई आंसर ही नहीं है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है लाइफ इतनी सर्टेन है। मैंने टफ बना दी क्या? हाँ, आर यू गोइंग टू थिंक ऑफ समथिंग? मेरे मन में बिग फोर्स नहीं है तो कॉर्पोरेट जॉब आ गई कि वो क्या इंडस्ट्री में corporate जॉब, मना कर रहा है? इंडस्ट्री नहीं, जॉब। कुछ दूसरा क्वेश्चन चेंज। हाँ कुछ बढ़िया सा ना यार। हाँ बताओ ये क्वेश्चन। हाँ चलो नेक्स्ट। हर फेवरेट जॉनर इन मूवीज सीरीज, ये तो सर अच्छा, भाई मेरे को इस टाइप की मूवी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वही रोमांटिक इमोशनल टाइप्स। रोम-कॉम। थ्रिलर तुम्हारी कब से हो गई यार, हद हो तो गई। देखो ना, थ्रिलर मेरी थी, अरे भाई now I'll tell you. थ्रिलर मेरी Wait, थी। wait, 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 I'll tell you. फिल्म मेरी थी। हाँ, so I prefer rom. दो सुना है। यार है तो लिखा थ्रिलर, अब देखो उसको पता है। I prefer rom-com, but then I don't watch movies alone, and he does not watch rom-com at all. So we end up only watching thriller. So then thriller is what I like. मैं कोई देखता ही नहीं रोम कॉम। इनको क्या पसंद है वो? But यार I have not seen a तो rom-com in इन्होंने अपना ही ages चेंज now. कर दिया आंसर, इन्होंने Has अपना I've थ्रिलर not लिख seen, दिया। और क्या? पर पसंद तो सवाल ही था ना, पसंद क्या है? तो पसंद जब देख ही नहीं रहे तो थ्रिलर मैंने पसंद करा दी इनको हाँ, कि मैं रोम कॉम correct. बिल्कुल देखता नहीं। So हम केवल ये कहते psychological हैं- thriller देखते हैं। पसंद तो इनको रोम-कॉम है ना। हाँ पर लिखा है इन्होंने, पता नहीं भैया। साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। हाँ आप साइकोलॉजिकल हाँ, थ्रिलर ही देखते तुम ये हैं। कहोगे ना साइकोलॉजिकल थ्रिलर बेस्ट मूवी का नाम बता दो, मैं वो भी बता सकता हाँ, हूँ वो इनका बता आंसर। दूंगी, वो मैं वो बता पूछ सकता लो। हूँ। अगर- नहीं नहीं मैं लिख लिख दो रही हूँ, आंसर, wait, वो मैं हाँ। बता दूंगा। यार लेकिन तुम्हारे नहीं नहीं इंग्लिश है, तुम्हारे पॉइंट्स कैसे ऐड हो रहे हैं फिर? वो मैं आंसर बता हाँ सकता बताओ। हूँ। शटर आइलैंड। हाँ ये तो है ना। ये तो मैंने भी देखी है। हाँ उसके ये तो- लियोनार्डो। हाँ लेना नहीं कर। भाई दिमाग फट गया हाँ। क्या चल और रहा है? हमने हमने वो कोविड में हमने देखा था कोविड रात में में। देखी थी और हमारी मूवी रात को 1:30 बजे खत्म हुई थी। हाँ
एंड आई वाज मैड कि मैं क्या जो सोच रहा हूँ था क्या था मतलब आज तक नहीं पता किसी को भी। एंड ईच टाइम आई वॉच दैट मूवी ना, मुझे तो फिर भी याद ही नहीं अलग से आती। explanation देखी YouTube पे। वो मैं बहुत सारी मूवीज का करती हूँ। ये series थी। मैं बहुत सारी मूवीज में से करती हूँ। आफ्टर आई वॉच द साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज ना, उसके बाद मैं गूगल कर रही होती हूँ कि व्हाट डिड द एंड मीन। वो तो खतरनाक क्या थी, है, actually क्या है खतरनाक इसका थी। मतलब। ये नोट्स बनाना बैठ गए। फ्लो चार्ट बना रहा है यार। हाँ, हिडन टैलेंट। हिडन टैलेंट बहुत सारे वैसे तो। पता नहीं क्या बोलेगा। ये 2 3 लिख दो। हाँ हाँ, लिख गुड दो। यार, गुड अच्छा, तुमको तो मिलना चाहिए। गुड। 3 लिख दो मैं। तो बेसिकली एक ओह माय गॉड। माय क्या गॉड, मेरे को एक वेट। ही पॉइंट मिला अभी तक? नहीं नहीं, है मेरे तो ज्यादा है। क्या था 100? तुमको बता दिया कॉकरोच। हाँ ठीक और था। क्या बस और मैं Stress- नहीं, शटर Shutter आइलैंड, Island ठीक शटर था। आइलैंड है बस। थ्रिलर हार गए और टेकिंग स्ट्रेस में हार गए। हाँ बताना, मैंने तो लिख हाँ क्या लिया। बताना था? टैलेंट बताना, हिडन टैलेंट ना। शी इज अ वेरी वेरी गुड डांसर एंड कथक वगैरह भी आता है इनको। शी इज अ वेरी गुड कुक, जो इनको भी नहीं पता है। शी तो कुक्स, डांसर कुक शी कुक्स अमेजिंगली वेल एंड आई डोंट नो इफ दिस इज अ टैलेंट और नॉट, बट शी मैनेजेस माय फैमिली अमेजिंगली वेल, बहुत बहुत अच्छे से। थर्ड का गलत हो गया। नहीं, फर्स्ट मैंने डांसिंग नहीं लिखा है, मैंने लिखा है आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग एंड मैनेजिंग हाउस होल्ड कोर्स। चलो डबल पॉइंट। डबल पॉइंट I won. एक बार दिखा दो। I won. अच्छा, ओके। I won this one तो। हाँ देख लो। दिस इज व्हाट ही मेंशन रॉन्ग। नहीं यार, आर्ट एंड डांस इज सॉर्ट ऑफ हाँ आर्ट। ओके, सो डांस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, स्पिरिचुअलिज्म। ऑलमोस्ट लाइन यार, तीनों तुम दिखा रहे हो, इससे ज्यादा क्या। हिडन टैलेंट एक आपके सर का बताती और हूँ। तुम सीक्वेंस देखो यार, सीक्वेंस देखो तुम। भाई डबल पॉइंट। सर का एक हिडन टैलेंट बताती है जो कल ही डिस्क्लोज हुआ है इन फ्रंट ऑफ द एंटायर फैमिली, दैट इज प्रवचन। मतलब वो तो पता नहीं है मेरे को। यार वो तो मेरा प्रोफेशन है ना यार। So yesterday one of our cousins came over and he, mom, dad, him and me, we were sitting from 11 in the night till 1 or 1:30 in the night. Your sir was giving us pravachan. मतलब total pravachan was going on कि how मतलब whether we should believe in God, what form of God, X, Y, Z. 2 hours. And Appa after every 15 minutes is telling me, इसको प्रवचन करना चाहिए ना, इसको प्रवचन करना चाहिए ना। यार मेरा काइंड ऑफ प्रोफेशन तो वही है ना, देखो। ये बात नहीं है। हाँ तो थोड़ा सा तो इफेक्ट आएगा ही ना अल्टीमेटली। ठीक है, गुड, he won। ना एक और है ना। अभी बचा है? अब खत्म, done and dusted, He's gone, decided। he's actually won। आपको डबल पॉइंट्स मिले भाई। अरे सर को मैच थैंक्स यार, मेरे को नहीं लग रहा था मैं जीत पाऊंगा। अभी है और टाइम है। हाँ अब ये हो गया। हाँ अब ये 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको पॉइंट करना है, ठीक है। इधर कि- से। हाँ हाँ। कि आपको ठीक है, got it। मतलब Start करते either हैं। you or me। हाँ हाँ, डन। Who says sorry first after a fight? ये होना चाहिए। Second, who takes longer to get ready before going out? जो हमेशा मतलब लेट। हाँ मतलब लड़कियों को तो लगता है, But हाँ। उनका बनता भी है ना। अपने क्या, हम तो भाई शर्ट पैंट। नहीं, बट उस केस में if you compare it with other male population, I guess your sir takes a lot of time, but yes, क्या कर रहा था? यार मेरे को 3 चीजें चाहिए होती है रेडी होने के लिए। hair dryer, लिप बाम और एक कोई भी क्रीम, कोई प्रेफरेंस नहीं है। बच्चे मेरे से पूछते हैं सर आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? बेटा वो क्या होता है, जो मिल जाए बस ये 3 चीजें चाहिए। but yes, it's me, yeah। Yeah, obviously। Who proposed first? भाई साहब सही है भाई। मैं ही हूँ, मैं ही जीत रही हूँ फिर तो इसमें आइडली सारे आंसर मेरे। इसमें भी जिताओ यार, मैं जीत रही हूँ। इसमें ये है कि चलो पता है कि भाई हाँ देखो देखो, हमारा वैसे तो ऑफिशियल जो कहेंगे ना प्रपोजल, जो एक फैंसी वन होता है, Proper one। फेरी टेल टाइप्स, वो तो कभी हुआ ही नहीं, वो होता भी नहीं। क्योंकि हमें पता ही था फ्रॉम द कहीं ना कहीं वेरी बिगनिंग। एंड हमारा जब सीए फाइनल हो गया था तो हमने एक दूसरे को यही कहा था कि हमारा साथ में शादी हो गया नहीं, हमारा डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन हमारी फैमिलीज का है। एंड हमने अपने फैमिलीज को यही कहा था कि आप एक दूसरे से मिलो, अगर आपको ठीक लगेगा देन विल गो अहेड विद दिस। यस, तो हम कभी भी वो फिनिकी नहीं हुए थे कि भी नहीं यही करनी है वरना कुछ नहीं। एंड हमें कहीं ना कहीं लगता था कि यार हमने करियर में इतना सब अचीव कर लिया है एंड कंपेटेबिलिटी तो पेरेंट्स मना भी क्यों करेंगे, पर हमने कभी फोर्स नहीं किया इस डिसीजन को। बट सर अगर मान लो कि
किसी भी वजह से अगर वो ना मान पाते वो नहीं होता है, I'll tell नहीं you. होता, अगर So parents any नहीं मानते। parent they look at the other person and his capabilities. Family background they play an important role, but not to a certain, only to a certain extent. Main is they look at the capability. If they feel that that person is capable enough to earn good money to keep you happy, then for at least for any girl's parents, I'm saying it's a yes always. It's always a yes. क्योंकि शादी भाई दो लोगों की नहीं होती, दो फैमिलीज की होती हाँ, है। तो हर चीज इम्पोर्टेंट है, बट कैपेबिलिटी इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर. सर अभी तो इतने केसेस आ रहे हैं अरेंज मैरिज ऐसा लगता है भाई. हाँ, अरे हम सही समय पे कर लिया भाई। Yes. सो नेक्स्ट सर, हु चेक्स देयर फोन राइट आफ्टर वेकिंग अप? My तो इनका तो net, पता ही नहीं होता फोन कहाँ है। my तो net gets on after 2 hours of getting up. And so some days, some time back, I'd actually misplaced my phone. हाँ, And the fact that I realized that I've misplaced my phone came to my knowledge after around 4-5 hours. Can you imagine? तो इनको नहीं पता होता इनको phone का। We came from Ambience, हम वापस आए एंड उसके बाद हम शॉपिंग के लिए एक शायद चले घंटा गए फिर हम थे। कहीं और शॉपिंग पे गए, फिर हम घर आए रात में 8:30 बजे. आई रियलाइज कि आई डू नॉट हैव द फोन विच गॉट लॉस्ट अराउंड 2:30 or 3. सो I don't know. And in any case, he is my purse, pocket, everything. So my phone is always in his pocket. So I live under the assumption that my phone is with him. So that is my assumption. उस दिन वो फेल हो गई बस। लास्ट, यस। who forgets important dates like birthdays and anniversaries? No, अच्छा, so okay, wait. I'll tell you. अच्छा वो एक ये कट नहीं होगा. उसका रीजन है, देखो. See, otherwise, obviously, I am better at remembering dates. सिर्फ एक इवेंट था। But because of one event, I always say that I am not good at it because मतलब I मेरे को don't अभी know. भी अगर ये अपने मम्मी पापा भाई बहन सबका बर्थ डेट पूछ ले, मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरे वाले का इनको पता है। But the I'll मेरे tell को you याद why I मेरे को said. याद ही नहीं रहता। हाँ, नहीं, but एक reason है ना. I actually forgot the date of our anniversary, not on the हाँ। day of our anniversary. दिन हम ऐसे Randomly ही one day randomly he बात कर asked रहे me थे। हमारी anniversary कब होती है. और यार I got so confused. मुझे याद ही ना है वो 10th December. मतलब I could not 10th? remember. हाँ. सोच लो। हाँ, अब तो मुझे सही याद है यार. ओहो, नहीं ये याद है. ठीक है. So 10 December and I just forgot. I do not. होता नहीं कभी-कभी you just get blank. मुझे नहीं याद आया. तो इसके कारण मुझे लगा कि you are better at dates. मैंने अपना क्रेडिट ले लिया. तुम कहोगे how can you take the credit? हाँ, वो एक मोमेंट पे तो मैं बस better था। otherwise obviously उसके I बाद से remember. मेरे को कभी कह ही नहीं पाती हैं। मतलब मैं कभी भी भूल जाता हूँ ना कि मम्मी का बर्थडे है, पापा का बर्थडे है, और मैं भूल गया हूँ। ये कुछ कह ही नहीं पाती है। ये एनिवर्सरी भूल गई थी भाई। डेट एनिवर्सरी नहीं भूली थी. I'm sorry, anniversary anniversary की date डेट, की बट भूल मैं गई थी। एनिवर्सरी डेट रैंडम दिन बस। पे किसी ने पूछा, मुझे याद नहीं रहा. उसके बाद से मेरे को सब एग्जाम था। सब 60%. वैसे आपकी मैरिज मुझे कौन सी ईयर में 2018 19 दिसंबर दिसंबर 19 कोविड से जस्ट पहले। यस. एज पूछा था ना, 25 26 ऐसा एज. एज 29 28। अच्छा. ठीक है. ये सब गैस करना ठीक है या नहीं? क्या तुमने Thank you so शादी के समय की डेट बताई है कि अभी की एज अभी बताई की है? बताई है मैंने। क्या क्या पूछा? बात कर रहे हो सर? हाँ, तो ये तुम कौन सी एक समझे? सेकंड. अभी तो सर थोड़ी देर पहले बोला कि व्हेन आई टर्न. अरे नहीं, ठीक है. नहीं अभी अभी की बताइए, राइट? क्या कंफ्यूजन है? नहीं अभी की बताइए। 28 29 बस। जाते जाते कोई क्या हो गया? मैं ही कंफ्यूज हो गई. मैंने तो ये भाई, पूछा कुछ कि गलत हो रहा है मेरे साथ. नहीं ठीक है यार। अच्छा. कैलकुलेट यार, तुम सीए स्टूडेंट हो, नहीं, मैंने कैलकुलेशन कर तुमने लिया। कर ली बस, राइट? एकदम परफेक्ट। यार अभी तो सर ने बोला 30 साल बाद हो सकते हैं हम. ओए समवन इज सो स्मार्ट. एक सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर ने उससे पहले भी बोला था. नहीं यार, ठीक तो. ठीक है यार, मैंने टर्न 30 तो फिर मैं जिम जाना स्टार्ट. मैंने कहा और 2 साल पहले आई भी तो सेड यहाँ कि पे व्हेन आई विल बी टर्निंग 30 तो ये हिट करने लगेगा, तो इसलिए जिम जाना शुरू करना पड़ा। कोई बात नहीं, अब नहीं, अपनी आप 30 रिकॉर्डिंग को साल ना बाद रिकैप बोल करके नहीं, देखना. रफली अप्रोक्सीमेट था ना वो, तो बस 2 साल यहाँ पे हो. अप्रोक्सीमेट। आधार मांग लेना आफ्टर दिस. एक बार आधार दे देना. OTP या तुम्हें ये 28 29 साल से ज्यादा का चेहरा लग रहा है? 16 का लग रहा है. नहीं वो तो ज्यादा कम है। जो है तो है यार, अब ठीक है। ऑडियंस बाकी बता देगी हमारी। हाँ. कमेंट सेक्शन में गेस करिए. सर थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए. अब बस ये बताओ कि जाते जाते मिलने कोई सवाल. आपके लिए कोई सवाल? अरे भाई
कुछ भी पहले तो मैं पूछ लेती हूँ, बहुत सिंपल सा है मतलब एज अ कपल, एज अ पेयर, हैव यू टेकन एनीवन एल्सेस पॉडकास्ट एवर और वी वर द फर्स्ट वंस टू बी एक्सपेरिमेंटेड ऑन? फर्स्ट वन तभी ये सेगमेंट पहले मैंने एक ही सवाल पूछूंगा तो हाउ वर वी, बिकॉज मैंने ये दिस इज माय लाइफ या आवर्स लाइफ फर्स्ट पॉडकास्ट, इससे पहले हमने कभी पॉडकास्ट नहीं किया। हम कैसे मैं थे? तो बेस्ट पार्ट अभी तक सोची थी कि पॉडकास्ट केवल ऑडियो होगा, मुझे सुबह पता चला कि वीडियो भी होगा। अब इमेजिन, मैं तो स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट पे थी। ध्यान नहीं रखा। ये बात है, पहले ऑडियो ही होता था। तो रेट अस, नहीं हमें मुझे बताओ। हाँ एक्चुअली आई And थॉट कुछ कि any points of Spotify improvement type for us कि हाँ। yes आपके लिए हाँ, हम दोनों के लिए कुछ भी। नहीं सर, अरे नहीं बिंदास एकदम बताओ। नहीं सर, क्या है प्रॉब्लम? नहीं पॉडकास्ट में कुछ भी, नहीं पॉडकास्ट के लिए क्या ये हाउ वर वी, कैसे थे हम। सर, मजा आ गया सर, मैं तो कह ही रहा हूँ। खामोश है सफर की जुबान और हम भी नहीं होश